नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। विवाह का मौसम चल रहा है और सब जगह शहनाइयाँ बज रही हैं। लोग बड़ी धूमधाम से विवाह में हिस्सा ले रहे हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन कई बार तमाम खुशियों के बाद अचानक कोई घटना ऐसी घट जाती है कि जीवन बड़ा कष्टकारी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जो हमने किया ये हमारी गलती थी, ये हमारा फॉल्ट था, ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा कहीं न कहीं एक अपराध हो जाता है। मालूम पड़ता है कि वैवाहिक जीवन के बाद कोई नया व्यक्ति घर में आया और उसके आने के बाद कहीं तो उन्नति हो जाती है, कहीं पर अवनति हो जाती है, कहीं पर प्रगति हो जाती है और कहीं पर सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। कहीं पर इंक्रीज ऑर्डर में चीज़ें बढ़ जाती हैं, कहीं डिक्रीज ऑर्डर में चीज़ें घटने लगती हैं। क्या कभी विचार किया आपने ऐसा क्यों होता है? इन सब चीज़ों के कारण एक वैज्ञानिक कारण होता है और वो वैज्ञानिक कारण होता है वधू प्रवेश। देखिए, अब यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि आपने वधू प्रवेश क्यों कहा, वर प्रवेश क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग कुंडली का निर्धारण करते हैं तो वो बता देते हैं कि आप विवाह के लिए जा रहे हैं, आप इस यात्रा में जा रहे हैं और आपकी यात्रा निश्चित सफल होगी अगर आप इस समय अपने घर से आगे कदम बढ़ाते हैं। तो वो तो वर प्रवेश पंडित जी बता ही देते हैं, लेकिन बहुत बार ये व्यक्ति बताना भूल जाता है कि वधू प्रवेश भी होता है। किस दिन नए मेहमान का चरण घर के आंगन पर पड़े और घर में खुशियों का अपार भंडार हो जाए, इसके लिए भी दिन तारीख महीने होते हैं। जिस प्रकार हम पंडित जी से विवाह के लिए विचरवाते हैं, उसी प्रकार हमें ब्राह्मण से, आचार्य से यह बिल्कुल भी पूछते समय नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का सवाल है। कुछ दिन तो कम से कम हम ब्राह्मण के बताए हुए नियमों के अनुसार चलें। मई महीने की बात कर लें तो ढेर सारे विवाह हैं, 7, 9, 11, 12 और 13। 7, 9, 11, 12 और 13 मई, इन तिथियों पर वधू का प्रवेश निश्चित ही कल्याणकारी है। आगे कुछ तिथियां और भी हैं, 18, 20, 21, 25, 26 और 27। 18, 20, 21, 25, 26 और 27। इन तिथियों पर कोई बहू अपने घर में जाती है या किसी बहू को आप उसके घर पर लेकर के आते हैं, आप यानी कि अपने घर पर लेकर के आते हैं, या बहू अपने चरण कमलों को आपकी देहली पर प्रवेश कराती है, तो निश्चित मानिए ये उस बहू के जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है, मंगल ही मंगलकारी है। इनमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं कि किस तरफ का घर है आपका, तो किस समय प्रवेश किया जाए। बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ और याद रखें, 3 स्थितियाँ और देखी जाती हैं: चर, स्थिर, द्विस्वभाव। ये 3 प्रकार की जन्म कुंडलियाँ, 3 प्रकार के भाव होते हैं, 3 प्रकार की राशियां होती हैं: चर, स्थिर, द्विस्वभाव। नए मेहमान का घर आपके आंगन में किस स्थिति पर पड़ा है? चर स्वभाव में पड़ा है, स्थिर स्वभाव में पड़ा है या द्विरागमन स्वभाव में पड़ा है? इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर बहू का चरण चर राशि में घर में प्रवेश कर चुका है, चर लग्न में प्रवेश कर चुका है, तो इसका मतलब है कि वो बहू लंबे समय तक घर पे नहीं रहेगी, कभी इधर भागेगी, कभी उधर भागेगी। और अगर आप बहू को स्थिर रखना चाहते हैं तो स्थिर राशि में, स्थिर लग्न में बहू का अगर आगमन घर में होता है तो वो वहाँ पर स्थिर रहेगी, या यूँ समझिए बहू के आने का मतलब लक्ष्मी, वो स्थिर लक्ष्मी बन करके रहेगी। कुछ और पूछना है, आप हमसे हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो और सनातन के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट किए बगैर और बिना सब्सक्राइब किए बगैर वापस न जाएं। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।